मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको हम डिफरेंशियल पढ़ा चुके हैं और डिफरेंशियल के बाद हम लोग इंटीग्रेट पढ़ेंगे। इंटीग्रेट में देखिएगा कुछ फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फार्मूला है आई इक्वल टू एक्स पावर एन डी एक्स। एक्स पावर एन का इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आएगा एक्स पावर एन प्लस वन पूरे का पान एन प्लस वन प्लस सी। सेकेंड फार्मूला आई इक्वल टू e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेट e पावर x प्लस सी। उसके बाद 1/x का log x प्लस सी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग डिफरेंशियल पढ़े थे तो log x का डिवाइड dx कितना किए थे 1/x, वहां पे e पावर x का e पावर x कर देते तो e पावर x का कितना हो जाएगा e के पावर x। उसके बाद फिर i इक्वल टू साइन x का माइनस कॉस x प्लस सी। देखिएगा साइन x का माइनस कॉस क्यों होता है? जब हम लोग कॉस x का डिफरेंशियल करते थे तो माइनस साइन x आता है, इसलिए साइन x का कितना हो जाएगा माइनस कॉस x। उसके बाद i इक्वल टू कॉस x, कॉस का कितना होगा साइन x प्लस सी। i इक्वल टू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का कितना होगा tan x प्लस सी। सेवन नंबर i इक्वल टू सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेट सेक x प्लस सी। एक नंबर i इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x। उसके बाद 9 नंबर i इक्वल टू कॉसेक x इंटू कॉट x का माइनस कॉसेक x प्लस सी। 10 नंबर i इक्वल टू a के पावर x का इंटीग्रेट होगा a के पावर x अपान log e बेस a प्लस सी। उसके बाद i इक्वल टू लॉग कांस्टेंट, यानी कि जब हम लोग c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेट करेंगे तो जिसका करेंगे उसका कितना हो जाएगा, उसके साथ c प्लस x प्लस सी हो जाएगा। जैसे किसी का भी करेंगे, जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 10 का dx करेंगे इंटीग्रेट तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x प्लस सी। जिसका करेंगे उसके साथ x प्लस कितना हो जाएगा सी। देखिएगा जितना भी फार्मूला में लिखा हूँ सभी में c ऐड किया, c ऐड है कि नहीं? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ c क्यों ऐड होता है। फार्मूला नोट करने के बाद देखिएगा c क्यों ऐड होता है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन लेंगे y इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर प्लस 10, यदि इसका dy बाय dx करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x a dy बाय dx। तो जो इंटीग्रेट होता है वो डिफरेंशियल का क्या होता है परिवर्त, यानी कि प्रतिलोम उल्टा होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग dx का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy इक्वल टू 2x dx है। दोनों तरफ इंटीग्रेट लेंगे तो यह कितना आएगा dy इक्वल टू 2x dx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए डिफरेंशियल का, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो मल्टीपल में आएगा। यहाँ देखो x पावर 1 x पावर n का इंटीग्रेट मैं बताया x पावर n प्लस 1 पूरे का मान n प्लस 1 प्लस सी है। तो ऐसे x पावर 1 का करेंगे 1 प्लस 1 पूरे का पावर 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 x स्क्वायर से स्क्वायर का 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ आएगा x स्क्वायर। इसका क्वेश्चन कितना था x स्क्वायर प्लस 10 था, लेकिन जो आंसर आया है वो खाली x स्क्वायर आया, तो इसीलिए इसमें हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं प्लस सी। अब ये देखिए अब c के स्थान पे कांस्टेंट के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है i इक्वल टू x पावर 10 dx। x पावर 10 है, यहाँ मैं फॉर्मूला आपको बताया x पावर n का, x पावर n प्लस 1 पूरे का मान n प्लस 1 प्लस कितना c। तो 10 में प्लस 1 कर देंगे, अपान में भी 10 प्लस 1 प्लस सी, या इसको सॉल्व करेंगे x पावर 11 बाई कितना आएगा
11 प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेट। जैसे i इक्वल टू यहाँ दिया गया है 10 dx, तो 10 मल्टीपल में है, 10 को हम लोग बाहर करेंगे, यहाँ पे 1 dx आएगा। अब 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं x पावर 0, किसी भी जैसे यहाँ पे कितना है, इसका पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1, पावर पे 0 रहेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 10 लिखेंगे, उसके बाद x पावर कितना 0 dx। अब x पावर 0 का यदि इंटीग्रेट करेंगे तो 0 में 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ 10 x पावर 0 प्लस 1 पूरे का पावर 0 प्लस 1 प्लस कितना कांस्टेंट c हो जाएगा, या 10 x पावर 1 अपान 1 प्लस c होगा, या कहने का मतलब 10x प्लस कितना आएगा c, यही हमारा आंसर है। आपको समझ में आया होगा। देखिएगा कुछ क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला एक्सरसाइज है, इसमें पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखेंगे, x पावर 7 है, तो x पावर 7 का आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, i इक्वल टू x पावर 5/2 dx है। देखिएगा x पावर n का फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 पूरे का पावर n प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा x पावर 5/2 प्लस 1 पूरे का पावर 5/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c, या x पावर 2 × 2, उसके बाद 5 ऐड करेंगे 7/2 आएगा, पूरे का पावर 7/2, तो यहाँ पे मिलेगा 2/7 x पावर 7/2 प्लस कितना हो जाएगा c है। सेकेंड क्वेश्चन है, i इक्वल टू 1 अपान cos स्क्वायर x। देखिएगा 1 अपान cos स्क्वायर, 1 अपान cos स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x का मैं आपको इंटीग्रेट बताया हूँ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा tan x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है i इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपान कितना बनाएंगे कॉस एक्स बनाएंगे, यहाँ पे 1 अपान कितना हो जाएगा कॉस एक्स। साइन अपान कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x, 1 अपान कॉस इक्वल टू कितना sec x। किसका इंटीग्रेट होगा sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेट होगा sec x प्लस कितना c, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू कुछ फार्मूला है इनवर्स का, इनवर्स के भी फार्मूले को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। देखिएगा इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि i इक्वल टू √1 अपान स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होता है, आप पढ़ चुके हैं इसको। 1 अपान स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता था, तो इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। सेकेंड है, यदि यहाँ माइनस लग जाएगा तो माइनस लग जाएगा तो cos इनवर्स x प्लस c का फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स x प्लस c। उसके बाद 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल होता है tan इनवर्स का, तो इंटीग्रेट इसका कितना होगा tan इनवर्स x प्लस c। फिर माइनस लगेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका बनेगा cot इनवर्स x प्लस c का। अगला है 1 अपान x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका बनेगा sec स्क्वायर सेक इनवर्स x प्लस c। ये फॉर्मूला इनवर्स वाला है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इनवर्स के भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा इनवर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फार्मूला हो गया तो क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2। यहाँ देखिएगा पावर पे -1/2 है, ये जिसको अपान में करेंगे 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा। पावर में 1/2 है, इसको हम लोग किसमें लिखेंगे स्क्वायर में, स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बताइए किसका फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस c का, तो यहाँ बनेगा कितना साइन इनवर्स x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है
आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2/x प्लस ई के पावर एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ सबको आप अलग अलग कर लीजिए। यहाँ मिलेगा साइन एक्स डी एक्स माइनस 2 को बाहर कर दीजिए 1/x dx प्लस ई के पावर एक्स dx। साइन का इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे 2 लिखा रहने देंगे 1/x का कितना हो जाएगा log x ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 3 पूरे का मान स्क्वायर रूट एक्स dx। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है खाली, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b पूरे का मान एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखिएगा तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर और सभी के साथ इसका डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर को। यहाँ एक्स स्क्वायर अपान में लिखेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ भी एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एक्स कैंसिल होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। इसको 2 को ऊपर ले चलेंगे तो x पावर माइनस 2 dx होगा। यहाँ पे x dx प्लस 3 बाहर करेंगे 1/x dx प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेट माइनस 2 प्लस 1 पूरे का पावर माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर 1 का कितना हो जाएगा x पावर 2/2 प्लस 3 1/x का log x 3 का कितना 3x प्लस c। तो सॉल्व करेंगे तो x पावर माइनस 1/-1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 log x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा c, यानी माइनस 1/x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 log x प्लस 3x प्लस c। यही हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है i इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x का 1 कैंसिल हो जाए। cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। देखिएगा cos 2x का फॉर्मूला इसको लगाएंगे तो वहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा ऐसे 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x पूरे का पान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ 2 sin स्क्वायर x अपान 2 cos स्क्वायर x 2 से 2 कैंसिल, साइन अपान cos इक्वल टू कितना होगा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेट नहीं होता, इसको चेंज कर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ये बताइए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट कितना होता है tan x, और tan x 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू
cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। देखिएगा cos 2x का एक फार्मूला ऐसे और होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही फॉर्मूला बना देंगे। यहाँ बनेगा cos स्क्वायर x माइनस कितना साइन स्क्वायर x पूरे का पान cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, दोनों को अलग कर देंगे। यहाँ पे कितना मिलेगा cos स्क्वायर x पूरे का पान cos स्क्वायर x इंटू कितना साइन स्क्वायर x माइनस यहाँ साइन स्क्वायर x अपान कितना cos स्क्वायर x इंटू कितना साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर कैसे साइन स्क्वायर कैसे 1 अपान साइन इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1 अपान cos इक्वल टू कितना आएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करेंगे माइनस cot x, sec स्क्वायर का कितना हो जाएगा tan x प्लस c, इसमें कॉमन कितना है माइनस cot x प्लस कितना आएगा tan x प्लस c, यही इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है i इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 3e के पावर x प्लस 5 dy पान dx इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे dy पान dx इक्वल टू इतना दिया है। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है तो dy इधर लिखेंगे, उसके बाद dx का मल्टीप्लाई करा देंगे 4x पावर 3 dx माइनस 3e के पावर x dx प्लस 5 dx। अब देखिएगा यदि दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट ले लेंगे समाकलन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटीग्रेट dx dy, उसके बाद 4x पावर 3 dx माइनस 3e के पावर x dx प्लस 5 dx। ये d इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आएगा 4 ऐसे लिखेंगे, x पावर 3 का इंटीग्रेट करेंगे x पावर 4y कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 ऐसे लिखेंगे e पावर x का e पावर x 5 का 5x प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, y इक्वल टू कितना आएगा x पावर 4 माइनस e पावर x प्लस 5x प्लस कितना आएगा c, यही हमारा इंटीग्रेट है। यहाँ पे y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, y का वैल्यू आ गया। देखिएगा जब हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल जो आएगा और डिफरेंशियल का इंटीग्रेट कर देंगे तो यही क्वेश्चंस बनेगा। आप चाहे तो इसको कर लीजिएगा।